फोटोग्राफी फोटोग्राफी में बदल रहे हैं। सदियों से जब भी धर्म, वीरता और अध्यात्म की बात होती है, मेरा नाम लिया जाता है। मैं वो भूमि हूं जहां ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचे, जहां धर्म की परीक्षा हुई और जहां इतिहास ने करवट ली। मैं बक्सर, आपका अपना शहर, आज आप सबका इस भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं बिहार के पश्चिमी तट पर गंगा नदी की पावन लहरों के किनारे बसा छोटा सा शहर हूं, जो लघु काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और इतिहास के रूप में भी एक महान विरासत का साक्षी हूं। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार वाली कथा तो सुनी ही होगी, जब दैत्यराज बलि ने उन्हें 3 पद भूमि का वरदान दिया था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पहले पद में पूरी पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे पद में समस्त आकाश को, और तीसरे पद के लिए स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सर प्रस्तुत कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कथा से मेरा क्या संबंध? मैं वही बक्सर हूं जिसकी पावन धरती पर भगवान विष्णु ने वो तीसरा पद लिया था और दैत्यराज बलि को पाताल लोक भेजा था। मैं वही बक्सर हूं जहां ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए, राजाओं ने तप किए और प्रभु श्री राम ने जीवन की पहली शिक्षा प्राप्त की। मेरा हर कंग, हर सरोवर, हर घाट एक प्राचीन युग की कथा सुनाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मेरा इतिहास रामायण काल से भी कहीं पहले का है? मैंने समय के अनेक युग देखे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज का कलयुग। वैसे तो मैं युगों युगों से एक आध्यात्मिक केंद्र रहा हूं, न कि केवल ऋषि मुनियों की तपोभूमि, बल्कि ज्ञान की एक अमर किलेबंदी के रूप में भी। परंतु प्रत्येक युग ने मुझे एक नई पहचान, एक नया स्वरूप दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं सतयुग से। युगों में सबसे पहला युग जब सत्य और तप ही जीवन के मूल थे, और जब ऋषि मुनि महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक ध्यान में लीन रहते थे। इसलिए आगे चलकर मैं सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सतयुग के बीतने पर त्रेता युग का आगमन हुआ। वो काल जब धर्म और अधर्म के बीच युगांतकारी संघर्ष हो रहा था। आइए इस युग की एक रोचक कथा से आपका परिचय करवाएं। त्रेता युग में मेरी धरती पर महर्षि विश्वामित्र आए थे। पहले महर्षि विश्वामित्र एक राजा थे, एक शक्तिशाली योद्धा, जिनकी विजय की गाथाएं दूर दूर तक फैली थी। परंतु एक सच्चे गुरु की खोज ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। गुरु वशिष्ठ के कठोर उपदेशों और उनकी गहरी तपस्या ने विश्वामित्र को उस उच्चतम आध्यात्मिक श्रेणी ब्रह्म ऋषि का पद दिलाया। राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की उनकी यात्रा तपस्या, संयम और गुरु भक्ति की मिसाल बन गई। मेरी भूमि पर ही उन्होंने 88,000 ऋषियों के साथ एक महायज्ञ किया और मुझे अपनी तपस्या का स्थायी केंद्र बना लिया। यही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के रणगुरु बने। इन्हीं के आदेश पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने धर्म की नींव मजबूत करके भारत का भाग्य लिखा, जिसकी शुरुआत एक यज्ञ से हुई थी। आइए सुनते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ
वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य की स्थिरता और वंश की चिंता ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर मजबूर किया। ये यज्ञ करने के लिए चुने गए महान तपस्वी श्री श्रृंग। यज्ञ की पवित्रता बनाए रखने के लिए राजा ने अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करवाया। यह विवाह एक सामाजिक और धार्मिक सहयोग था ताकि यज्ञ पूर्ण और सफल हो सके। पुत्रेष्टि यज्ञ सफल रहा और दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माना जाता है कि ऋषि श्रृंगी का तपोस्थल मेरे निकट था, इसलिए इस यज्ञ की कथा में मेरी पवित्र भूमिका भी देखी जाती है और यहीं से शुरू हुई थी राम राज्य की। कल्पना कीजिए त्रेता युग की वो पावन बेला जब भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के आदेश को मानकर गुरु विश्वामित्र के आश्रम में प्रवेश किया। मेरी भूमि पर जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संगम हुआ, तभी रचा गया वो अध्याय जिसने त्रेता युग की दिशा बदल दी और आने वाले युगों के लिए धर्म, कर्तव्य और आदर्श की अमिट छवि छोड़ दी। यही राम और उनके भ्राता लक्ष्मण ने भिक्षाटन की शिक्षा प्राप्त की, मंत्रों का ज्ञान लिया और यज्ञों की विद्या सीखी। मैं वही भूमि हूं जहां राम की शिक्षा परीक्षा हुई और वे एक आदर्श राजा के रूप में परिपक्व हुए। एक बार ऋषि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम में महायज्ञ की तैयारी में रहे थे। यह यज्ञ कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं था, बल्कि सत्य और धर्म की स्थापना का एक विराट प्रयोजन था। परंतु उस यज्ञ में एक बाधा थी, एक राक्षसी, भयंकर, अत्याचारी और शक्तिशाली ताड़का। उसका निवास जंगलों में था, पर उसकी दृष्टि सिद्धाश्रम पर। प्रतिदिन वो यज्ञ में मांस फेंकती, वातावरण को अपवित्र करती और ऋषियों के ध्यान में विघ्न डालती। ऋषि विश्वामित्र, जो एक ब्रह्म ऋषि बनने की ओर अग्रसर थे, अब इस यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं राम को दिवा लाए थे। राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, ये यज्ञ केवल अग्नि की आराधना नहीं, बल्कि ये धर्म की प्रतिष्ठा भी है। परंतु ताड़का इसे नष्ट करने को आतुर है, तुम्हें उसे रोकना होगा। प्रभु राम ने उत्तर दिया, गुरुवर, क्या एक स्त्री का वध करना धर्म के विरुद्ध नहीं होगा? विश्वामित्र ने कहा, जब स्त्री अधर्म का प्रतीक बन जाए, जब वो देवताओं की आराधना में विघ्न डाले, तो उसका संहार करना भी धर्म ही होता है। प्रभु राम ने धनुष उठाया। जहां एक तरफ उनके धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा, वहीं दूसरी तरफ ताड़का की गर्जना से जंगल में हाहाकार मच गया। वो हाथ में भारी वृक्ष लेकर तेजी से दौड़ी, मानवों को चीरने, पर प्रभु राम स्थिर थे। उनकी दृष्टि निशाना साध चुकी थी। उन्होंने छोड़ा एक बाण जो सीधा नहीं बल्कि वक्र यानी तिरछा था। बाण हवा में घूमता हुआ गया और ताड़का के हृदय को चीर गया। ताड़का गिर पड़ी और अधर्म का अंत हुआ। परंतु एक स्त्री का वध करने की वजह से प्रभु राम को आत्मिक पीड़ा हुई। इस पाप से मुक्ति के लिए विश्वामित्र ने प्रभु राम को
गंगा तट पर जाकर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने का आदेश दिया। प्रभु राम ने मिट्टी का शिवलिंग तो बनाया, पर वो नदी के प्रवाह से बहने लगा। तब प्रभु राम ने अपने हाथ से उसे स्थिर किया। ऐसा करने से उनके हाथ की रेखा शिवलिंग पर तथा पांव के निशान मिट्टी पर अंकित हो गए। यही कारण है कि मेरे इस घाट का नाम राम रेखा घाट पड़ा। ये घाट आज भी गंगा स्नान, पूजा पाठ और शिव आराधना के लिए श्रद्धालुओं का प्रिय स्थल है। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र ने प्रभु राम की वीरता, संयम और मर्यादा से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक अद्भुत और शक्तिशाली दिव्यास्त्रों की दीक्षा दी, जिनमें से कुछ अस्त्र थे अग्न्यास्त्र, जलास्त्र, वज्रास्त्र और सबसे प्रमुख ब्रह्मास्त्र। और इसी ब्रह्मास्त्र की सहायता से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। सबको लगा कि ताड़का के वध की ये कहानी यहीं खत्म हो गई हो, परंतु ऐसा नहीं था। अपनी मां के वध का प्रतिशोध लेने ताड़का का पुत्र मारीच, जो तंत्र और माया में पारंगत था, अपने छोटे भाई सुबाहु के साथ वहां पहुंचा। पर अब यज्ञ की रक्षा में खड़े थे प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण। सुबाहु को लक्ष्मण ने तत्काल मार गिराया, परंतु मारीच अधिक चतुर था। उसने आकाश मार्ग से वार किया। तब प्रभु राम ने उसी तिरछे बाण का उपयोग किया जिससे उन्होंने ताड़का को मार गिराया था। हालांकि इस बार वो बाण घातक नहीं, चेतावनी स्वरूप था। इसलिए उस बाण ने मारीच के शरीर को स्पर्श कर उसे मूर्छित करके दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। मारीच बच गया, पर उसका मन विकृत हो गया। ये वही मारीच है जिसने आगे चलकर रावण के कहने पर सोने का हिरण बनकर सीता माता के साथ छल किया था। और फिर आया हमारा युग, यानी कलयुग, जिसमें मैं समय के साथ वक्रसर से बन गया बक्सर, आपका अपना प्यारा शहर। आज भी जब भक्त बक्सर आकर राम रेखा घाट, सिद्धाश्रम और बक्सर की कथा सुनते हैं, तो केवल इतिहास नहीं बल्कि अपने भीतर धर्म एवं न्याय के महत्व को महसूस करते हैं, जिसका मैं प्रतीक हूं। और यही है मेरी सबसे बड़ी पहचान। केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार। मैं बक्सर हूं। आपकी आस्था, आपकी परंपरा और आपके अंदर जागते हुए सत्य का स्मरण। आज की इस भव्य प्रस्तुति के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और BECIL, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का, जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। इनक्रेडिबल इंडिया में सम्मिलित सभी जगहों की तरह ये बक्सर का सुनहरा इतिहास और आध्यात्मिक महत्व ही है, जो भारत को इनक्रेडिबल यानी अतुल्य बनाता है। इस पवित्र शो की आधारशिला निवर्तमान सांसद, बक्सर सहमंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के सत्कर्मों से रखी गई तथा इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी
ऑरा ब्राइट लाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में निभाई। साथ ही इस प्रस्तुति के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हम जिला प्रशासन बक्सर तथा नगर परिषद बक्सर के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप पुनः इस लाइट एंड साउंड प्रस्तुति में पधार कर इसकी शोभा और बढ़ाएं। कंजलोचन कंज मुख कर